हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाएगा और ऑटोमेटिकली आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बना हुआ है। जो भी इसमें लिखा हुआ है मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया को ज़रूरत है एविडेंस बेस्ड, एविडेंस के बेस पर, आधार पर एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन। एथिक्स जो उसको जिस मेडिसिन को ड्राइव करेंगे जो है एथिक्स, नैतिकता। तो यहाँ पे बात करें रिसेंट पुश टू इंटीग्रेट, जो अभी पुश मिला है, एक धक्का मिला है इंटीग्रेट करने के लिए, मिलाने के लिए आयुष मेडिसिनल सिस्टम। आयुष की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि आयुर्वेदा होता है, इसमें यूनानी होता है, सिद्धा होता है, होम्योपैथी होता है। तो योगा को भी इंक्लूड करते हैं वाई से। एंड सिस्टम इनटू द मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सिस्टम चल रहा है आपको पता है, उसके लिए आयुष्मान भारत एक कार्ड भी बना था। तो मेन स्ट्रीम में लेने के लिए हेल्थ केयर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डीकोलोनाइज मेडिसिन को डीकोलोनाइज करना, मतलब ज़्यादा बाहर की एलोपैथिक दवाई यूज ना हो। तो इसके लिए क्या आयुष मंत्रालय ने पुश दिया है इंटीग्रेट करने के लिए मेडिसिन सिस्टम को, इनको इकट्ठा मिला दिया कि एलोपैथिक, ये आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, यौगिक है, तो ये कल्चर सारे मिल जाएंगे, तो इसमें पुश मिल जाएगा। ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक अकेले सिंगल पे अब डिपेंड नहीं रहते। प्लूरलिस्टिक अप्रोच होता है, प्लूरल जो दो मतलब अलग अलग चीज़ों पे अप्रोच है। दैट वुड, जिसको रिक्वायर होगी, दैट वुड कहाँ पे आता है? जहाँ पे विल ना आ रहा हो। विल मतलब होता है कन्फर्मिटी, वुड होता है डाउट में रहते हैं, तो वुड रिक्वायर एवरी पार्टिसिपेटिंग सिस्टम, जो भी पार्टिसिपेट करेगा सिस्टम टू मीट बेसिक सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टैंडर्ड। जो भी पार्टिसिपेटिंग सिस्टम है उनको बेसिक एफिशिएंसी होनी चाहिए और सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए। एविडेंस ऑन होम्योपैथी एफिकेसी इज़ वीक। अगर सबूत देखें तो होम्योपैथी की एफिकेसी पे, इसकी जो बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी है वो वीक है। द फर्स्ट केयरफुली कंडक्टेड एंड वेल रिपोर्टेड डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो रैंडम किसी को भी उठा के ट्रायल किया गया था, तो उसको ये नूरमबर्ग, ये है जर्मनी में, साल टेस्ट हुआ था 1835 में। नोटेड दैट, उसने नोट किया कि दैट सिम्टम्स और चेंजेस विच द होम्योपैथी इज क्लेम टू ऑब्जर्व। जो बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी ये चेंज लेके आती है, ये सिम्टम लेती है, एज इफेक्ट ऑफ देयर मेडिसिन वर फ्रूट ऑफ द इमेजिनेशन। ये सारे जो इफेक्ट हुआ था मेडिसिन का वो फ्रूट ऑफ इमेजिनेशन, बस सोचने की बात थी, सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देने की बात थी, एंड प्री कंसीव्ड ओपिनियन इफ़ नॉट फ्रॉड। अगर फ्रॉड नहीं थे तो मान लो फ्रॉड ने बोले तो उनको वैसे ही है कि खुद को धोखा दिया उन्होंने, और मतलब मान लिया मैं ठीक हो गया, प्री कंसीव ओपिनियन हो गया, पहले से सोचा समझा विचार होगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो ऑटोमेटिकली देवर दी ओनली द रिजल्ट्स ऑफ द इमेजिनेशन। रिसेंटली रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ दी होम्योपैथिक। अभी रिसर्चर ने कहा कि डेमोन्स्ट्रेटेड दिखाया उन्होंने, हालांकि प्रैक्टिकल करके दिखाया, दैट मोर देन हाफ ऑफ दी होम्योपैथिक ट्रायल्स, जो भी मतलब आधे से ज़्यादा जो ट्रायल हैं होम्योपैथिक के इन लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों में, वर नॉट रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। अनरजिस्टर्ड ट्रायल शोड दैट सम एविडेंस ऑफ एफिकेसी। जो अनरजिस्टर्ड ट्रायल थे ना, उन्होंने तो एफिकेसी दिखाई थोड़ी बहुत, बट रजिस्टर्ड ट्रायल थे उन्होंने एफिकेसी नहीं दिखाई। देर वर रिपोर्टिंग बायस। तो रिपोर्टिंग ऐसे बोलते हैं कि भाई वहाँ पे बायसनेस थी, एक तरफा झुका हुआ था फैसला। अदर प्रोबेबिलिटिक प्रैक्टिस, कुछ जो करने वाली प्रैक्टिस भी थी, फॉलो की गई थी, तभी ऐसा हुआ है। थ्रोइंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस दस जनरेटेड इनटू डाउट। तो ये थ्रो कर रहे हैं वैलिडिटी, उसकी अथॉरिटी एंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ एविडेंस, सबूतों की 10 जनरेटेड इनटू डाउट, उनको डाउट में डाल रहे हैं। फर्दर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बोलती है हैज़ वार्नड अगेंस्ट दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स फॉर HIV। जो HIV का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में लेते हैं उनको WHO ने वार्न किया हुआ है। TB के लिए भी, एंड मलेरिया एज वेल एज फ्लू एंड डायरिया इन दी इन्फेंट्स, जो बच्चों में डायरिया होता है, हैजा होता है, उसके लिए भी वार्न किया हुआ WHO ने कि आपको होम्योपैथी पे डिपेंड नहीं रहना है। सेइंग इट हैज़ नो प्लेस, वो कहते हैं कि इसका कोई स्थान नहीं है इन देयर ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट में, बीमारियों के ट्रीटमेंट में। एविडेंस इज अकुमुलेटिंग, जो सबूत हैं वो अकुमुलेट, इकट्ठे हो रहे हैं। दैट होम्योपैथी डज नॉट वर्क फॉर कैंसर, तो भाई कैंसर के लिए काम नहीं करती होम्योपैथी, एंड मे नॉट हेल्प टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट के एडवर्स इफेक्ट को भी कम नहीं करती है। कॉन्ट्ररी टू ले बिलीफ, जो कि मतलब एक आदमियों में बिलीफ फैला हुआ, उसके कॉन्ट्ररी है, अपोजिट है ये। होम्योपैथी सपोर्टर, होम्योपैथी के जो सपोर्टर हैं, आर्ग्यू दैट स्टैंडर्ड्स कॉमनली यूज इन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो कि स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है एविडेंस बेस्ड दवाइयों में, आर नॉट सुटेबल फॉर द जजिंग द होलिस्टिक इफेक्ट्स। वो कि पूरा मतलब जो टेस्टिंग, जो एविडेंस चुन रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं जज करने के लिए होलिस्टिक एफर्ट्स ऑफ होम्योपैथी। दिस क्लेम कैन बी डिबंक्ड, ये मतलब इसको मिथ डिबंक होता है, किसी चीज़ को भगाना,
छोड़ देना, डिबंक मतलब मिथ को ख़त्म करना। तो एडोप्टिंग ए प्लूरिस्टिक अप्रोच इज इन मेडिसिन कैन डीकोलोनाइज मेडिसिन। तो वो मतलब ऐसे नहीं है कि कॉलोनी वाले या ब्रिटिशर्स या यूरोपियन मेडिसिन ही बेचेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। इनको ऐसा प्लूरिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए जिसके हम फ्री हो सकते हैं। इन इंडिया होम्योपैथी इज एट ओड्स विद दिस। तो होम्योपैथी क्या है, अगेंस्ट में है, ओड्स है इसके जिसमें। वाइल डिफाइनिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन कैन बी सब्जेक्टिव, मतलब डिफाइनिंग करें ट्रेडिशनल मेडिसिन को, ये बहुत बड़ा व्यापक रूप है। होम्योपैथी वाज इंट्रोड्यूस क्वाइट रिसेंटली इन द इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ फॉर द कॉलोनियल बेनिफिट। तो होम्योपैथी जो क्या है कॉलोनियल बेनिफिट के लिए आई थी, जब उसी टाइम पे आई, ये रिसेंटली नहीं है, आयुर्वेद इससे पुरानी है। हैंस इस ट्रेडिशनल टैग इज अनटेनेबल, जो इसका ट्रेडिशनल टैग है, बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो अनटेनेबल है, वो बियर नहीं करता, वो नहीं सह सकता। ऑफकोर्स नॉट ऑल कॉलोनियल इरा प्रैक्टिस नीड टू बी सरेंडर्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो कॉलोनियल जो मतलब ब्रिटिशर यहाँ थे, कॉलोनी बनाई थी उन्होंने उस टाइम पे कि सारे सरेंडर करने हैं, छोड़ने हैं। द आर्ग्यूमेंट टू रिजेक्ट होम्योपैथी इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दी कॉलोनियलिटी, इट्स कॉलोनियलिटी। तो आर्ग्यूमेंट इसको डिस्कार्ड करने का ये वे नहीं है कि भाई इसको ये कॉलोनियल टाइम की ब्रिटिशर टाइम की है, बट चीफली ऑन द लैक ऑफ एविडेंस फॉर एफिकेसी। बट मुख्य कारण ये है कि भाई उसकी एफिकेसी में इतनी मतलब वो नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है बीमारियों को ठीक करने की, नहीं कोई सबूत है। सम एविडेंस फॉर द लैक ऑफ सेफ्टी, कुछ एविडेंस आए हैं कि लैक ऑफ सेफ्टी है। नो सब्सटेंसिव प्रोग्रेस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द लास्ट सेंचुरी, कोई भी सब्सटेंसिव तौर पर प्रोग्रेस नहीं हुई है मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन इन लास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी में। इंडिया पाथ टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर मस्ट बी ग्राउंडेड। तो इंडिया का जो पाथ है, रास्ता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके, केयर को लेके, मस्ट बी ग्राउंडेड, वो बिल्कुल फर्म होना चाहिए इन एविडेंस बेस्ड, जो जिस पे एन एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन, जो कि एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन पे होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आदमियों के जस्ट बिलीफ है और नोशन है कि ये बीमारी ठीक करती है, या सेल्फ डिसेप्शन है, खुद को धोखा देते हैं कि आई एम ओके एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दी HIV जो भी है, WHO ने वार्न किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम का है, राइटर का कहना है कि इसको डिस्कार्डेड करें। ये नहीं है कि भाई कोलोनाइजेशन के टाइम का, बट इसकी एफिकेसी नहीं है, इसलिए हमें एफिकेसी बेस्ड एंड जो कि एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन होनी चाहिए, जिसका रियल में रिजल्ट हो, फेक नहीं होना चाहिए। सोर्सरी जादू टोने पे बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसे सेम ऐसे ट्रेडिशनल भी नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम की है। अगर आप इस बात से सहमत है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अपने डेली आते रहिए वीडियो पे, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें क्या करंट में चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।